देखिए, मोकामा में स्वास्थ्य सुविधा नहीं रहने के कारण आए दिन दिन प्रतिदिन अनेकों ऐसी घटनाएं होते रहती है। एक अभी हम खड़े हैं मोकामा नाजित हॉस्पिटल के पास। अचानक सीने में दर्द होने के कारण एक और व्यक्ति की मौत होती है और इस तरह से अनेकों घटनाएं होते रहती है। डिस्ट्रिक्ट न्यूज का मित्रों, आज गुरुवार है, यानी कि 29 सितंबर का दिन है, 29 सितंबर 2022। और डेट हम इसलिए बता रहे हैं, आपको लगे नहीं कि पुराना वीडियो है और पुराना न्यूज़ हम आपको दिखा रहे हैं। नाजरत हॉस्पिटल में हम हैं, नाजरत हॉस्पिटल में अन्य दिनों की अपेक्षा आपको देखिए, इधर आपको नज़र आ रहा होगा कि बहुत कम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हैरत होती होगी आपको, क्योंकि आप रोज़ देखते होंगे यहाँ पर काफ़ी संख्या में मरीज दिखलाने के लिए यहाँ पर आते हैं और काफ़ी भीड़ लगी हुई रहती है। यह समय नंबर का है, जो नंबर लगता है मरीजों के लिए। सैकड़ों मरीज यहाँ पर, क्योंकि एकमात्र अभी भी स्वास्थ्य सुविधा के मामले में अभी भी एकमात्र नाजरत ही है जो विकल्प है मोकामा के लिए, क्योंकि अन्य कोई सुविधा नहीं है मरीजों के पास, यहाँ का स्थानीय निवासियों के पास। तो यहाँ पर सैकड़ों लोगों का नंबर लगता था। यहाँ पर बाहर में जो देख रहे होंगे आपकी गेट बंद है, यहाँ पर नंबर लगाए हुए लोग रहते थे, लेकिन आज कम है। क्यों कम है हम बताते हैं। इसका कारण कम इसलिए है कि गुरुवार को यहाँ के जो चिकित्सक हैं, खास करके डॉक्टर शांति हुए या वरिष्ठ चिकित्सक हैं, वो सिर्फ अल्ट्रासाउंड करती हैं, जनरल रोगियों को देखती नहीं है। यानी कि अगर जो आप गुरुवार को बीमार पड़ जाइएगा तो आपके पास बेगूसराय या पटना जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आप नाजरत नहीं आ सकते हैं इलाज करवाने के लिए। कुछ स्थानीय बुद्धिजीवी लोग जो मोकामा के हैं, वो इस बात की खुशियां मना रहे थे पिछले दिनों कि मोकामा नाजरत में स्त्री रोग और बच्चे का, यानी कि शिशु रोग के डॉक्टर बैठ गए हैं। और हम लोगों ने आंदोलन किया था 2 साल पहले, इसका परिणाम है कि बच्चे का डॉक्टर और स्त्री रोग का। लेकिन हम उनसे पूछते हैं, और जो इस तरह का जो खुशी मना रहे हैं उनसे हम एक ही सवाल पूछते हैं, स्त्री रोग का डॉक्टर यहाँ पर जो उपलब्ध हैं, बच्चे का डॉक्टर हैं, आईसीयू है बच्चे का? शिशु रोग अगर जो गंभीर अवस्था में आप आइएगा नाजरत, जो आप खुशियां मना रहे थे, लाख लाख बधाइयां दे रहे थे कि हमारे प्रयास से हम ऐसे किए, यहाँ भागे वहाँ भागे, तो नाजरत ने बच्चे का जो इलाज है शिशु रोग विशेषज्ञ की यहाँ पर सुविधा दी। तो क्या आईसीयू है बच्चे के लिए? नहीं है। बच्चे अगर जो गुरुवार के दिन में बीमार पड़ते हैं तो क्या यहाँ देखने के लिए डॉक्टर हैं? आज 29 सितंबर है, आज के दिन बीमारी का कोई टाइम कोई दिन नहीं रहता है कि हाँ भाई कब आएगा वो। आज के दिन अगर जो बीमार पड़ेंगे तो क्या कोई डॉक्टर है मौजूद नाजरत में? आप देख लीजिए। आप अपने बच्चे का इलाज नहीं करवा सकते तो किस बात की खुशियाँ आप मनाइएगा? नाजरत हम तभी नाजरत हॉस्पिटल को मानेंगे या इस बात का हम उनको धन्यवाद दे देंगे जब आपातकालीन चिकित्सा की 24 घंटा व्यवस्था पहले जैसे यहाँ पर मौजूद रहेगी, तभी हम उसको कह सकते हैं कि नाजरत ने हमारा भला किया है। और एक चीज़ बता दें आपको कि बुद्धिजीवी लोग जो भी कहें, अभी भी नगण्य सुविधा है नाजरत में स्वास्थ्य सुविधा की। हजारों हजार मरीज आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। आप देख लीजिए ना, ये टाइम था नंबर लगाने का, लोग निराश होकर के, कोई नए रोगी हैं जो पुराने जानते हैं कि गुरुवार को इलाज ही नहीं होगा, मोकामा में हम इलाज करवा ही नहीं सकते हैं। और जो बच्चे का अगर जो है जो शिशु रोग के बारे में हुआ था कि हाँ भाई यहाँ पर सुविधा शुरू हो गई है, बच्चे का अगर जो सीरियस है या कुछ उस तरह का है तो हमको पटना और बेगूसराय पहले के तरह जाना ही पड़ेगा। तो खुशी किस बात की, किस बात का हम धन्यवाद दें। और आपको हम बताएं आपातकालीन सुविधा के बारे में, 24 घंटा पहले था सुविधा था यहाँ पर कि इमरजेंसी रोगियों को देखा जाता था, उसके बाद फिर जाकर के मतलब कि स्वास्थ्य सुविधा रहती थी। लेकिन जहाँ पर हम मरीजों के रहने का स्थान था, वहाँ अभी नाजरत अकादमी बना हुआ है। नाजरत हॉस्पिटल परिसर में जहाँ पर मरीज के जो परिजन रहते थे, वहाँ पर देखिए इतना विशालकाय बिल्डिंग बना दी गई है कि इसमें बच्चे पढ़ते हैं और कोई सवाल नहीं है कि पहले की जैसी स्थिति बन जाए। हमने पहले भी कहा था, अपने बिहार डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ के माध्यम से आपको कहा था कि नाजरत में तभी स्वास्थ्य सुविधा बहाल हो सकती है जब स्थानीय लोग, आप नाजरत खोलवाने के लिए मुहिम में नहीं जुड़िए, आपकी नाजरत पहले जैसा सुविधा हो। आप सिर्फ एक मांग कीजिए, हम अभी भी कह रहे हैं, गौर कीजिए इस बात को, एक मांग कीजिए कि नाजरत नर्सिंग जो कॉलेज था उसका, जो दूर दराज से जो नर्सेज आती थी, साउथ भारत की आती थी, बेंगलोर की आती थी, उसका सिर्फ एक नर्सिंग कॉलेज सिर्फ खोल दे।
नर्सिंग कॉलेज खोलने की मांग कीजिए, क्योंकि आप स्वास्थ्य सुविधा की मांग करते करते थक चुके हैं। आपको स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिली और ना मिलेगी, जैसा वर्तमान हालत है। क्योंकि महावीर न्यास परिषद के आचार्य किशोर कुणाल जी ने भी प्रयास किया था कि नाजरथ महावीर न्यास परिषद के अंदर में आए, ताकि पटना जैसी सुविधा मोकामा में मिल जाए। लेकिन नाजरथ प्रशासन ने पता नहीं किस मंशा के तहत उनसे बातचीत फाइनल नहीं की। बीच में हल्ला हुआ था कि नाजरथ हॉस्पिटल महावीर न्यास परिषद के अंदर चला गया है और नाजरथ चला गया। आचार्य किशोर कुणाल जी के अंदर में अगर जो ये नाजरथ आता तो ज़रूर मतलब कि बेहतर सुविधा मिलती मोकामा को। और क्योंकि वो कर्मठ और समर्पित व्यक्ति हैं, और जो उनका नाम शोहरत इतना है अपने कार्य के प्रति, लेकिन वो फेलुअर हो चुका है। यानी कि कुछ लोगों ने जो हल्ला किया था कि हाँ भाई ऐसा होगा, वो भी नहीं हुआ। सच्चाई ये है। तो हम बोल रहे थे आपको कि नाजरथ से मांग कीजिए, आप लोग स्थानीय लोग, हम लोग, आप लोग, कि नर्सिंग कॉलेज खोला जाए यहाँ पर पहले के जैसा। नर्सेज अगर जो यहाँ पर आएंगे ट्रेनिंग लेने के लिए पहले के जैसा, तो उनके लिए एक हॉस्पिटल का निर्माण या तो फिर मरीजों की व्यवस्था करना नाजरथ की मजबूरी हो जाएगी। क्योंकि थ्योरी वो पढ़ेंगे कॉलेज में, नर्सेज पढ़ेगी, दूर दराज की आएगी, सैकड़ों सीट रहेगा। प्रैक्टिकल वो कहाँ करेंगे? प्रैक्टिकल करने के लिए वो पीएमसीएच नहीं जाएंगे, उनको यहाँ पर सुविधा चाहिए। पढ़ाई यहाँ करेंगे तो प्रैक्टिकल भी यहीं करना पड़ेगा मरीजों के ऊपर। मरीजों के ऊपर जब प्रैक्टिकल करने की बारी आएगी तो नाजरथ की मजबूरी हो जाएगी कि यहाँ पर मरीजों का एडमिट करना शुरू कर दे। पीएमसीएच में ये सुविधा है, वहाँ पर नर्सिंग कॉलेज है, और वहाँ पर देखिए मरीजों को एडमिट किया जाता है। मरीज जो भी वहाँ पर भर्ती होते हैं, नर्सेज स्थानीय जो पढ़ाई करती हैं, वो उसी मरीजों के ऊपर अपना देखभाल करके किसी भी तरह से अपना प्रैक्टिकल भी करती हैं। तो अगर जो नर्सिंग कॉलेज यहाँ पर खोल दिया जाए नाजरथ की तरफ से, पहले की अपेक्षा जो आप लोग मांग करेंगे, हम लोग मांग करेंगे, दवा डालेंगे कि हाँ भाई नर्सिंग कॉलेज ही खोल दो, आप इमरजेंसी रोगियों को नहीं लो, तो नाजरथ की मजबूरी हो जाएगी कि हॉस्पिटल भी पहले के जैसा इमरजेंसी रोगियों से भरा हुआ रहेगा यहाँ पर। क्योंकि नर्सेज को ट्रेनिंग के लिए, उनके थ्योरी के लिए, प्रैक्टिकल के लिए ज़रूरी हो जाएगा कि मरीज उनके पास रहे और सैकड़ों की संख्या में रहे, ताकि सैकड़ों जो नर्सेज की जो छात्राएं हैं वो प्रैक्टिकल अपना कर सकें। इसलिए ये तय मानिए कि नाजरथ की कुछ और मंशा है, वो हॉस्पिटल आपका नहीं खोलेगा। क्योंकि इतने बुद्धिजीवी लोग, इतने स्थानीय लोग ने प्रयास किया, ये ऐसा नहीं हुआ। तो ये तो क्लियर बात है। खुशियाँ नहीं मनाइए कि आप कि स्त्री रोग की सुविधा यहाँ पर है और नाजरथ ने आपको ये शिशु रोग की सुविधा दी है। गुरुवार का दिन है, 29 सितंबर है आज, 29 सितंबर 2022 देख लीजिए। अब हम कुछ लोगों से बात भी करवाएंगे आपको कि यहाँ पर इतने लोग मौजूद हैं, किन्हीं का नंबर अभी तक नहीं लगा। अभी 8:30 बज चुका है, 8:30 बज चुका है, लोग यहाँ पर मौजूद हैं, दूर दराज के ग्रामीण हैं। जो कुछ लोग सुने थे कि बच्चे का सीरियस का मतलब किसी भी तरह के यहाँ डॉक्टर बैठते हैं स्त्री रोग, वो भी अपना इलाज नहीं। आप कहाँ से आए हैं? मोकामा से आए मतलब नंबर लगाने के लिए आए थे, नंबर लगाने के लिए, लेकिन बोलते हैं कि आज का नंबर नहीं लगेगा, शांति का इमरजेंसी रहेगा। मान लिया जाए जैसे जो जिनका आप नंबर लगाने के लिए आए हैं, हाँ। इमरजेंसी रहेगा, तो नाजरथ में आप उम्मीद के साथ आए हैं। हाँ, तो ताला लगा हुआ है ना, बाहर जाना पड़ेगा आपको कि हाँ, बाहर जाना पड़ेगा, कोई उपाय ये नहीं है। नाजरथ सिर्फ यहाँ पर कहा जाता है कि इमरजेंसी आए नंबर लगाने के लिए, ताला लगा हुआ है। हुआ कि आज बृहस्पतिवार को नंबर नहीं लगेगा, मतलब बृहस्पतिवार को मरीज बीमार पड़ेगा तो इलाज नहीं होगा। हाँ नहीं। देखिए ये दिक्कत है यहाँ पर। आप लोग कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए, बताइए कुछ परेशानी। सिखारी चेक से आए हैं। सिखारी चक से आए हैं, तो यहाँ पर नंबर लगाने के लिए आए हैं मरीज का। हाँ, डॉक्टर शांति से दिखाने के लिए आए थे। तो क्या पता चला आपको यहाँ पर? हमको बोला गया कि उनका नंबर आज नहीं लगेगा, तो हम बोले कि ठीक है, हाँ। आज लगा सकते हैं, कल दिखाएंगे। तो बोले ऐसा नहीं, आपको कल लगाइएगा, हो सकता है आपको इतवार सोमवार तक नंबर लगेगा। मतलब कि कल लगाइएगा तो आज नंबर नहीं लग सकता, कल लगाइए आप, यानी कि शुक्रवार को, और उसके बाद सोमवार को, इतवार सोमवार को नंबर। मतलब 2-3 दिन कम से कम इंतजार करना पड़ेगा। उनको बताया कि कुछ गंभीर है हमारा मरीज, तो भी बोलने के बाद भी बोले कि अभी उनका जो देखने का है, हाँ। बहुत लाइन पहले से नंबर लगा हुआ है, इसलिए आप कितना भी कीजिएगा। बल्कि लाइन में कतार में लगा सीरियस मरीज, सिखारी चक के निवासी हैं, इनका मरीज सीरियस अवस्था में, इनको चाहिए इलाज की सुविधा चाहिए। यहाँ पर नाजरथ आए हुए हैं नंबर लगाने के लिए। गुरुवार का दिन है, बोला गया कि आज नंबर लगाइएगा, तो कल आप मरीज नहीं दिखला सकते हैं। रविवार या सोमवार को आपका नंबर आएगा। अब बोलिए
मोकामा का मरीज कहाँ जाएगा? लोग जो कह रहे हैं कि नाजरत बहुत बड़ा सुपर व्यवस्था दे रहा है, कहाँ पर है वो व्यवस्था है? जो जब निराश हो रहे हैं, आइए कुछ एक दो महिलाएं हैं उनसे भी बात करेंगे और इनकी भी परेशानी जानेंगे। कहाँ से आए हैं आप? यही मुकामा घाट से हूँ। मोकामा हाट से, मतलब कि दिखलाना था। नंबर लगाना है। किनको दिखलाने के लिए नंबर हमको लगा? दिखाना अपने। है। तो हाँ। क्या बोला गया यहाँ पर कि नंबर के बारे में डॉक्टर बैठेंगे आज? अभी तो हम अबे किए हैं, अभी हाँ, अब देखिए पता नहीं खुलेगा लगाया कि नहीं, आपने? अभी नहीं पता। अच्छा, बोलिए हाँ। ये बस इनसे खाली पूछ लेते हैं। आइए, आपको दो महिलाएं इनसे। कहाँ से आए हैं आप? गोसाईगंज। किनखा देखावे ले लो है? बच्चा बउआ के। तो हाँ। की कहलखिन, मतलब कि पता की चलो, अभी तो गेट बंद है कहीं। अभी नहीं कुछ बतैलखिन, कहलखिन 8 बजे खोलते। बच्चा के डॉक्टर आज बैठथिन, पता चल रहा है? नहीं, हाँ, आप कोई डॉक्टर नहीं बैठा है कि बचवा का बउआ का कौची होले? पेट में दर्द है। पेट में दर्द है बच्चा का बहुत दिन से, नहीं मतलब कि हाँ। जरूरी है कि इलाज करावे के नहीं? हाँ, बड़ी उम्मीद से हो। हाँ अगर जो एजा पर ना इलाज हो तो कितना दिक्कत होते ना। हाँ, दिक्कत हाँ, तो है। सरकार से कोची मांग कर रखो कि यहाँ पर सुविधा कुछ होवे के नहीं। चाहिए, डॉक्टर हाँ। बैठे के चाहिए ना। हाँ। देखिए, बच्चा और जो रात में अधिकतर बीमार बच्चा लोग को जो बारे में बताते हैं कि बीमार जो होता है ना, तो रात के टाइम में ज़्यादा उसको तकलीफ होता है कोई भी चीज़ का। मान लीजिए पेट में दर्द हो तो सुबह मरीज, मतलब कि जो परिवार हैं चाहते हैं कि सुबह ही व्यवस्था हो जाए, सुबह ही तुरंत बच्चा को हम जाके इलाज करा। रातों में तकलीफ है लेना। हाँ, हाँ? दर्द है। रात में दिक्कत है लेना कि हाँ। दर्द उर्द होबत है। अब वह सोच लो कि सवेरे जाके दिखा लेवे, भोरे भोरे जाके ना हाँ। कि दवाई उवाई पड़ते बउआ तो ठीक हो जेते। देखिए चेहरा, देखिए बच्चा का रात में गंभीर रूप से बीमार होगा। सुबह में इनके परिवार गोसाईगांव से आए हैं, मोकामा प्रखंड के हैं, ग्रामीण इलाका के, कि हाँ भाई इलाज करवा लेंगे अपना बउआ का। देखिए ये हाल है। तो कहाँ से लो? किनखा देखावे ले? बहन बेटी के देख किनखा से देखावे ले चाहल? अंशिला देख रहलखिन है। तो उ की पता चले आज बैठथिन कखनो? हाँ, आज बोलेलखिन है। तो नंबरवा लगले? नंबर अब लगल? लगा दिलिए नंबर। अभी गेट नहीं खुल रहा अभी है। नहीं गए। इस तरह का परेशानी है। सरकार जो है तो। देखिए, नाजिद प्रशासन सबसे पहले हाँ, इस क्या- कड़ी में आज से 20 वर्षों पहले पूरे उत्तर बिहार से इस मुकामा में एक उम्मीद की किरण लेकर आते थे। और शिशु ही नहीं, प्रसव ही नहीं, पूरे सर्जिकल इलाज होता था यहाँ पे, इमरजेंसी रोगों का। और आज के डेट में एक मृत पड़ा यहाँ पे पड़ा हुआ है, जो कि मुकामा के पूर्वजों के द्वारा ये पूरा रकबा जो देखेंगे, अगर इसका दिखाया जाए तो एक विशाल भूभाग है यहाँ पे। और आप जो नंबर की चर्चा कर रहे हैं, ये नंबर अगर मेरे समझ से कहा जाए एक सुझाव के तौर पे, तो एक यहाँ पे डायरी रख दिया जाए, पुस्तिका रख दिया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि आज गुरुवार है। आज के दिन अगर जो बीमार पड़ता है मरीज, और अभी आपका 10 मतलब कि 8:30 बज चुका है, कहाँ जाएगा? इलाज का सुविधा नहीं है। बोला जाता है कि डॉक्टर अभी आज नहीं बैठेंगे या इस समय नहीं अल्ट्रासाउंड होगा। क्या करेगा मरीज का? कोई तो ऐसा नहीं है कि गुरुवार के दिन ही मतलब कि बीमार नहीं पड़ेगा। इसका ऑप्शन एक है कि चूंकि नाजिद प्रशासन के नाजिद हॉस्पिटल में मात्र एक ही डॉक्टर है, जो कि डॉक्टर शांति। और डॉक्टर सप्ताह में एक दिन तो अपना छुट्टी ले ही सकते हैं। तो वही बात बोल रहे हैं आपको, कह रहे हैं कि खुशी मनाया जा रहा था कि स्त्री रोग, बच्चा रोग वाला डॉक्टर बैठ गए हैं। नाजरत द्वारा पूरा सुविधा दिया जा रहा है कि नहीं? सिर्फ एक बात बताइए। नाजरत के द्वारा आप जो बोल रहे हैं कि स्त्री रोग विशेषज्ञ, तो स्त्री रोग का डिलीवरी पेशेंट को लिया जा रहा है। हाँ। लेकिन पूर्णतः जो सुचारू रूप से बच्चा के लिए आईसीयू का सुविधा तो है? आईसीयू की सुविधा भी नहीं है। हाँ, तो किस बात का खुशी? बोलिए ना कुछ। करके यही कहा जा सकता है कि जो पहले जो 10 साल से नाजरत का पोजीशन है वही अभी है। एक बार दिखा दीजिए वहाँ पर। और तकलीफ वही है जनता का, आम लोगों के पास वही स्वास्थ्य सुविधा विहीन है। और पहले के जैसा सिर्फ फिजिशियन एकमात्र डॉक्टर बैठती हैं, श्रीमती शांति देवी जी बढ़िया चिकित्सक हैं, लेकिन वो अवकाश पर रहती हैं गुरुवार को अगर जो कोई उस तरह का रोगी आएगा तो यहाँ पर इलाज नहीं होगा। तकलीफ़ बहुत सारा है, दर्द बहुत सारा है, और यहाँ बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन फिर भी नाजरत को पहले के जैसा खुलवाने का प्रयास किया गया होगा, लेकिन सफल नहीं हो पाया है। पता नहीं क्या मंशा है। तो एक बार हम अंत में अपने बिहार डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ के माध्यम से ज़रूर आग्रह करना चाहेंगे आप लोगों से, जो समाज सेवी हैं, जो चाहते हैं कि नाजरत के लिए कुछ मतलब खुलवाने के लिए कुछ प्रयास किया जाए,
नाजरत स्वास्थ्य सुविधा आपको नहीं दे रही है, तो इससे अनुरोध कीजिए, इस पर दबाव डालिए कि नर्सिंग कॉलेज खोले, और नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए कि यहाँ के आसपास के छात्राओं का यहाँ पर एडमिशन हो। यकीन मानिए, विश्वास रखिए कि नर्सिंग कॉलेज खुलेगा तो नाजरत प्रशासन की मजबूरी हो जाएगी कि वो आपको इमरजेंसी सेवा भी यहाँ पर दे, इसलिए कि नाजरत में पढ़ने वाली जो नर्सेज की छात्राएं होंगी उन्हें प्रैक्टिकल के लिए इमरजेंसी रोगियों की ज़रूरत है पहले के जैसा। और पहले इमरजेंसी रोगियों को इसलिए भी रखा जाता था ताकि यहाँ पर पढ़ने वाली नर्सेज की छात्राएं वहाँ पर प्रैक्टिकल भी यहाँ पर कर सकें। धन्यवाद। मैं मुन्ना कुमार, बिहार डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ के लिए। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। धन्यवाद।